हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 11 मई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, वारंगल में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का गठन किसने किया? ये किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। वारंगल यानी तेलंगाना में ये किया गया है पहला भारत का पीएम मित्र पार्क। और दोस्तों ये 1695 करोड़ की लागत से बना है। 1695 करोड़ की लागत से बना यह पार्क है। 5F विजन पर आधारित है। 5F विजन मतलब फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। मुख्य रूप से ये पीएम मित्र पार्क जो है कपड़ा क्रांति को गति देगा। यानी भारत में जो वस्त्र उद्योग है उसको किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए ये पीएम मित्र पार्क शुरू की जा रही है। ये 7 स्टेट में एक एक पार्क की स्थापना किया जाएगा, जिसमें 7 राज्य हैं: कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और गुजरात। इन सभी राज्यों में एक एक पीएम मित्र पार्क स्थापित किया जाएगा, मुख्य रूप से कपड़ा क्रांति को गति देने के लिए और इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार पैदा हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, इसके लिए ये शुरू किया जा रहा है। अगला है एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा के दौरान कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? दोस्तों जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इनकी 2 दिन की यात्रा थी त्रिनिदाद और टोबैगो की। और त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ में भारत का 8 समझौते पर जो 8 समझौता किया गया है, इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये वहाँ की प्रधानमंत्री है कमला प्रसाद विशेषर और ये एस जयशंकर। तो दोस्तों ये मुख्य रूप से पर्यटन, स्वास्थ्य हो गया, बुनियादी ढांचा और आयुर्वेद, इन सभी क्षेत्रों में 8 समझौते पे हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट है चौथा इंडिया अफ्रीका फोरम समिट कहाँ आयोजित होगा? दोस्तों इसका चौथा इंडिया अफ्रीका फोरम समिट नई दिल्ली में 28 से 31 मई के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट न्यू दिल्ली में। और इसका जो थीम होगा एंड्यूरिंग पार्टनरशिप शेयर्ड विजन। मुख्य रूप से दोस्तों भारत का अफ्रीकी देशों के साथ में, अफ्रीका में दोस्तों टोटल कुल 54 देश हैं। अफ्रीका कंटिनेंट के साथ भारत का संबंध बेहतर करने के लिए ये भारत और अफ्रीका के बीच में ये सम्मेलन, ये फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता रहा है। यह चौथा सम्मेलन होगा। पहले 2008 में शुरू किया गया था पहला शिखर सम्मेलन इंडिया अफ्रीका का, दूसरा 2011 में, तीसरा 2015 में, अब 10 साल के बाद 2026 में ये चौथा शिखर सम्मेलन, भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन का आयोजन 28 से 31 मई के बीच में किया जा रहा है। अफ्रीका के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका मैप है दोस्तों। अफ्रीका को अंध महादेश भी कहा जाता है और इसमें 54 जो है देश हैं। मुख्य रूप से दोस्तों अफ्रीका एक ऐसा कंटिनेंट है जहाँ पर इक्वेटर, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। और यहाँ की जो कॉन्गो नदी है, कॉन्गो रिवर, देखिए ये है कॉन्गो रिवर। ये एक ऐसी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, कॉन्गो रिवर। और विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है, ये अफ्रीका घाटी से होकर, अफ्रीका रिफ्ट वैली से होकर बहती है और मेडिटेरेनियन सी में गिरती है। और थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों सहारा मरुस्थल, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल वो अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों को कवर करता है। नील नदी में बता ही दिया। माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, जो तंजानिया में स्थित है। माउंट किलिमंजारो। और अफ्रीका जो है, अफ्रीका में जो सहारा डेजर्ट है, इसी के आसपास अल्जीरिया, लीबिया, माली, नाइजर, इन सब कंट्री को ये कवर किए हुए अफ्रीका का सबसे बड़ा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान। हॉर्न अफ्रीका में जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया ये शामिल है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्री शामिल किए जाते हैं? जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया। हॉर्न अफ्रीका ये सिंह की तरह दिखाई देता है, इथोपिया, सोमालिया, देखिए यही है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये जिबूती, सोमालिया, इथोपिया इसमें शामिल किए गए हैं। साहेल क्षेत्र दोस्तों, इस साहेल रीजन मरुस्थल रीजन है। ये जो सहारा मरुस्थल है और सवाना घास मैदान नीचे, ये दोनों के बीच में का रीजन है जो गर्म और मरुस्थलीय रीजन है। ये भी इसको साहेल क्षेत्र कहा जाता है। और सवाना का घास मैदान जस्ट साहेल क्षेत्र के नीचे का रीजन है। यहाँ पे छोटे छोटे घास पाए जाते हैं जिसमें वन्य जीव प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मगरेब क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के देशों का समूह है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। दोस्तों ये हुआ साहेल क्षेत्र, ये सीधी
ये रीजन को साहिल क्षेत्र कहा जाता है। सवाना घास भूमि इधर पड़ता है, सवाना घास भूमि। सवाना घास मैदान मगरेब क्षेत्र ये है। अल्जीरिया, लीबिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, ये मगरेब क्षेत्र। कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जो फेमस हैं। सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान तंजानिया में है, तंजानिया कंट्री में सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान। कुगर राष्ट्रीय उद्यान ये मोजाम्बिक में पड़ता है। मसाई मारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य केन्या में, ये फेमस वहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। अफ्रीका के कुछ दोस्तों जो झीलें हैं वो भी मशहूर हैं, जैसे लेक करीबा बांध इसी को बनाया गया है, यहीं से नील नदी निकलती है। मोजाम्बिक, लेक मोजाम्बिक है ये। इसके बाद लेक मलावी। सबसे फेमस टैंगानिका झील तंजानिया के सीमा बाउंड्री पे है। इसके बाद लेक विक्टोरिया, ये तीसरी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, लेक विक्टोरिया। लेक तुर्काना, ये सब फेमस झील हैं। इनका ये किस कंट्री से टच करती हैं इसका कभी कभी पूछ लेता है। अफ्रीका की कुछ प्रमुख स्थानीय हवाओं का नाम भी पूछता है एग्जाम में, जैसे सहारा डेजर्ट से चलने वाली हर्मटन जो है गिनी की तट की ओर चलती है, इधर चलती है सहारा से, इसे डॉक्टर विंड भी कहते हैं। इसके बाद ये सब गर्म हवाएं हैं, गर्म और शुष्क हवा। यहाँ से सहारा से चलने वाली है गिबली, ये इटली की ओर चलती है दोस्तों गिबली। और खमसी ये मिस्र से चलती है इधर की ओर। सिरोको जो है ये भी चलती है इटली की ओर। और ये इटली से जब चलती है तो धूल भरी आंधी लेकर चलती है, और कभी वर्षा के कारण से जो मिट्टी है वो लाल हो जाता है, तो यहाँ रक्त वर्षा करती है इटली में, इसलिए रक्त वर्षा, ब्लड रेन भी कहा जाता है। इसके बाद हबूब, ये सूडान के आसपास रीजन में चलती है हबूब विंड। वर्ग विंड सोमालिया के आसपास रीजन में चलती है। तो ये अफ्रीका की कुछ प्रमुख स्थानीय हवाएं हैं। अगला है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सब विकास पुरस्कार 2025 की स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो दोस्तों ये मिला है कवरथा नॉर्थ ग्राम परिषद। ये मिजोरम की जो पंचायत है कवरथा नॉर्थ ग्राम परिषद, इसी को राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये स्वच्छ और हरित पंचायत के रूप में इसे प्राइज मिला है। नेक्स्ट दोस्तों, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो ये जोसेफ विजय, ये साउथ के सुपरस्टार रहे हैं। हाल फिलहाल में इनकी पार्टी और टीवी के पार्टी है जो दक्षिण तमिलनाडु में चुनाव हुए थे, उसमें 108 सीटें पे इन्होंने विजय हासिल किया। और तमिलनाडु में 234 सीटें टोटल हैं विधानसभा की। तो इन्हें बहुमत साबित करने के लिए 118 सीट चाहिए, जो कांग्रेस और अन्य पार्टियों का सहयोग मिल रहा है। तो इन्होंने तमिलनाडु के नए सीएम के रूप में इन्होंने शपथ कर लिया। अगला है महाराष्ट्र सरकार ने किस नीति को मंजूरी दी। हाल फिलहाल में दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने CBG नीति, इसने दोस्तों नवीकरणीय उच्च उत्पादन बढ़ाने के लिए संपीड़ित बायोगैस नीति का जो है मंजूरी दिया है, कंप्रेस्ड बायोगैस नीति। तो ये पहला स्टेट बन चुका है। हाल ही में सुर्खियों में रहा MV होंडियस किस कारण चर्चा में है। दोस्तों एक जहाज़ है, यह अपनी यात्रा में था और इस जहाज़ पे 2-3 व्यक्ति जो हैं हंता वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इस कारण से यह जहाज़ चर्चा में रहा है। इस जहाज़ पर 2 भारतीय नागरिक मौजूद हैं। नेक्स्ट, आनंद कुमार ने गणित के छात्रों के लिए किस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के लॉन्च की घोषणा की है। ये सुपर 30 के संस्थापक रहे हैं और हाल फिलहाल में सुपर इन्फिनिटी एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिससे जो गणित के विद्यार्थी हैं वो गणित सीख सकते हैं। इसके लिए उन्होंने ये लॉन्च किया सुपर इन्फिनिटी प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।